उजाला लाइव खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगम नगरी में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। संगम नगरी प्रयागराज के परेड ग्राउंड में हुए आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगम नगरी में पहुंचने पर उनका स्वागत शहर के पहले नागरिक मेयर गणेश केसरवानी, अवधेश चंद्र गुप्ता सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया। वह परेड मैदान में पहुंचे जहां ग्राम विकास से जुड़े 342 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आगामी चुनाव के लिए हुंकार भी भरी। ग्राम विकास से संबंधित सभी योजनाओं का लोकार्पण डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बटन दबाकर किया। इससे पहले मंच पर मौजूद उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, महापौर समेत तमाम नेताओं का बुके देकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। यह कार्यक्रम 41 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ग्राम विकास पर आधारित ग्राम्या नामक पुस्तक का उप मुख्यमंत्री ने विमोचन भी किया। उन्होंने बताया कि 14,000 लाभार्थियों के आवास तैयार हो गए हैं। इन्हीं आवासों की चाबी ने सौंपी गई है। इसके अलावा बीसी सखी समेत अन्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 33 महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। साथ ही समूहों के खाते में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत पैसे को भी इस कार्यक्रम में ट्रांसफर किया गया। इस मौके पर अच्छा काम करने वाले ग्राम प्रधान एवं सचिव को भी सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी और भारत देश का डंका बज रहा है। 2019 में कई पार्टियों ने मोदी के खिलाफ एकजुट होकर प्रचार किया था, लेकिन वह मोदी लहर में तिनके की तरह उड़ गए। यह सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होने पर लगी हैं। जनता के दम पर पार्टी लोकसभा चुनाव में फिर बेहतर प्रदर्शन करेगी। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकारी योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आवास योजना, जन धन योजना को लाभार्थियों को दिया गया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बम्पर जीत दर्ज करेगी और प्रदेश की 80 में से 80 सीटों पर सभी प्रत्याशियों की विजयी होगी। देश की जनता के आशीर्वाद से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य किया है। प्रयागराज भी एक ऐसा सौभाग्यशाली जनपद है जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास लगभग 2 लाख एक जिले में मिले हैं। ये एक रिकॉर्ड है। जो गरीबी का दर्द जानता है वही गरीबों का दर्द दूर कर सकता है। जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। जो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वो गरीबी हटाओ का नारा दे सकते हैं और उसके बदले गरीबों को मिटाने का काम कर सकते हैं, लेकिन वो कभी गरीबी हटा नहीं सकते। हमारी डबल इंजन सरकार, देश में माननीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय योगी जी की अगुवाई में एक ही संकल्प है, हर गरीब के जीवन का दुख हमारा हो जाए और हम लोगों के जीवन का सुख गरीबों का हो जाए। मैंने इसलिए कहा है कि सरकार के माध्यम से गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। क्योंकि मैं गरीब के नाते गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, गरीबी के दर्द को जानता हूँ। कई बार जब गाँव में सब कुछ मिलने लगता है तो लोग काम करना बंद करते हैं। हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, वो एक प्रधानमंत्री आवास के लिए अलग से कमाई कर लें और उसको एक घर की जगह 2 घर बना लें, 1 मंजिल की जगह 2 मंजिल बना लें। हमारे जो देश की श्रम शक्ति है, प्रदेश की जो श्रम शक्ति है, उसको जंग ना लगने पाए, इसका आह्वान किया हूँ, इसकी अपील किया हूँ। चाहे वह वृक्षों की रक्षा हो, चाहे जलाशयों की रक्षा हो, चाहे विलुप्त हुई नदियों को पुनर्जीवित करने का मामला हो, और चाहे योग दिवस का मामला हो, और चाहे महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे 35 लाख करोड़ के निवेश में प्रयागराज का और प्रदेश के अंदर जो वातावरण बनने वाला है उसमें नौजवानों को आगे बढ़ाने का मामला हो। हम हर दृष्टि से चाहते हैं हमारा देश अगर दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, वो बनने जा रहा है,
तो उत्तर प्रदेश भी देश का नंबर 1 प्रदेश बने। निश्चित तौर से आवंटन होगा, वो गरीब के लिए था, गरीब को मिलना चाहिए था। गुंडों ने, अपराधियों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा किया था। जो गरीब का हक है वो गरीब तक पहुंचे, यही तो हमारी सरकार की नीति है। मुख्यमंत्री जी आएंगे चाबी सौंपने के लिए? अब देखेंगे, कार्यक्रम जैसी जरूरत होगी वैसा करेंगे। की हत्या हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए, पुलिस की सुरक्षा में इस प्रकार की हत्या की घटना निश्चित तौर से सरकार के लिए भी चिंताजनक है, पुलिस के लिए भी चिंताजनक है, और इसको बहुत गंभीरता से लेकर के उसकी एसआईटी गठित हुई है, उसकी भी जांच हो रही है। और यहाँ इलाहाबाद की, प्रयागराज की जो घटना है उस पर भी एसआईटी भी है, आयोग भी है, और जांच चल रही है। जांच का सच सामने आएगा, इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके, इसके लिए पूरी ताकत सरकार लगाएगी, पुलिस पूरी सतर्कता बरतेगी। और समाज से भी मैं अपील करता हूं कि संदिग्धों पर वह भी नज़र रखें और पुलिस को सूचना दें और समय पर इस प्रकार की मंशा रखने वालों को पकड़वाने में मदद करें। सर, सरकार कहीं में तो क्या दिखाई दे रहा है सियासी? देखिए, या तो अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी का आम आदमी पार्टी में विलय कर रहे हैं, या तो आम आदमी पार्टी सपा में विलय कर रही होगी, लेकिन ये सब 2024 में विलाए जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। इनको जनता ही नहीं कहीं टिकने देगी। उत्तर प्रदेश में तो हम लोग पूरा विश्वास रखते हैं कि 2014 में हम 73 सांसद जीते थे, और 2024 में 80 की 80 सीटें अगर भाजपा की झोली में आवें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। हमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के जीत का एकदम स्पष्ट वातावरण दिखाई दे रहा है। अच्छा।